every season. If he can be given a certain kind of a assured price return quantity, it will lead to a lot of fairness for the farmer. So we want to bring in a facilitative legal framework. Government of India will move in that direction to enable farmers for engaging with processors, food processors for instance, aggregators, large retailers and exporters, so that they will be able to fix their own fair price, be sure that he can certainly export, and also in the process benefit from better technology, better seeds, better assistance from the person who's going to buy it from him. So we would want to have an assurance in produce, in price and in quantity given to a farmer each time before he goes to sow his seeds. Rabi or Kharif, he should have well in advance an assurance of how much he would get for his crop, what is going to get sold and what standard is he expected to produce. A legal framework is what we'll work at. किसानों के लिए सुविधाजनक एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने के लिए कि जिसमें जब वो बुआई करने जाता है तब उसको पता नहीं कि फसल के समय उसको क्या दाम मिलने वाला है, तो निश्चित आय उसकी हो, एश्योर्ड रिटर्न्स हो, इसके लिए क्या किया जाए, जोखिम रहित खेती कैसे हो या उसकी आय कैसे बेहतर हो सके, और गुणवत्ता के मानकीकरण जो हैं उनको बनाने की बात यहाँ पर कही गई है इस टोटल फ्रेमवर्क में, जिससे कुल मिलाकर किसान के जीवन में सुधार भी आएगा, आय को भी बल मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर से, एग्रीगेटर से, बड़े खुर्दा व्यापारियों के साथ, निर्यातकों के साथ एक निष्पक्ष भाव के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर सकता है, ताकि किसान का उत्पीड़न ना हो। इस दिशा में कदम उठाया गया कि उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाए कि कोई भोले भाले किसान का उत्पीड़न ना करे, भोले भाले मेहनती किसान का उत्पीड़न ना हो। उस दिशा में ये जोखिम रहित ऐसा कानून बनाकर दिया जाएगा ताकि उसको आय के साधन भी मिले, निश्चित आय भी मिले और उसका उत्पीड़न भी ना हो। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, रिफॉर्म्स उस दिशा में ये कदम है। Thank you. I've completed my today's. Friends, we can take some question. लेकिन अपने क्वेश्चन जो है वो 3 दिन की जो ब्रीफिंग हुई वहाँ तक लिमिटेड रखिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं अभी मैडम अगले 2 दिन में क्या कवर करेंगे. सो प्लीज लिमिट योर क्वेश्चंस फॉर 3 days ब्रीफिंग ओनली. ओके, नंबर 15. नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार से. ये समर्थ भारत, या जिसको हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई और जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं, और अमेरिका से लेकर हम लगभग चौथी ऐसे देश हैं कि जिसने जीडीपी का 10% दिया है. लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि भारत में जिस तरह की व्यवस्थाएं, जो आपकी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो नीचे तक पहुंचने में बहुत समय लगाती हैं, और जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार है वो उसको वहां तक इम्प्लीमेंट नहीं होने दे पाता है. लोगों तक उस जो तबका है उसको इन योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए क्या एक मैकेनिज्म है. दूसरा कि पूरा इस समय हम देखते हैं कि ग्लोबल में एक प्रो चाइना, एक एंटी चाइना है, तो हम जिस तैयारी में लगे हैं उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस देश को, और जिस तरह की इस सब सिचुएशन है, तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या कोई रणनीति, कोई योजना बनाई है? आप सही प्रश्न पूछे, और मैं सिर्फ इस स्टेज में यही बोल सकती हूँ एश्योरेंस के नाते कि उज्ज्वला स्कीम, घर घर बिजली और ऐसे कार्यक्रम जनता तक पहुंचने के लिए पिछले 4 साल में आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा कि कैसे जो बोला गया है वो लास्ट तक, किसान हो, गरीब हो, जनधन योजना के द्वारा जो पैसा मिलना है ये सब भी घर घर तक पहुंच गए. आप लोग भी मीडिया से भी
इसका आप ही जाकर के ग्राउंड लेवल में टेस्ट भी किए, वो सही भी है, टेस्ट करिए। पहुंचाना, इसमें आप मोदी जी के सरकार के अचीवमेंट्स आपको मालूम है। इंप्लीमेंटेशन में लास्ट पॉइंट तक ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री जी, इसीलिए इन प्रोग्राम जो हम अनाउंस कर रहे हैं अभी, उसमें भी ऐसे ही ध्यान रखकर, जैसे आप सही पूछ रहे, ग्राउंड तक पहुंचना है, नहीं तो असर नहीं दिखेगा और जनता को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इंप्लीमेंटेशन में हम जरूर ध्यान देंगे। और सेकंड आपका प्रश्न था कि चाइना वगैरह कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राउंड में नेसेसिटी है, वो सब कैसे, अगर वो सब नहीं है तो कैसे आएगा इंडस्ट्री। ज्यादातर पिछले 3 दिन से जो मैं अनाउंसमेंट करते आ रही हूँ, उनमें आप शायद पहचाना भी होंगे कि ज्यादातर ग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही अनाउंसमेंट्स हो रही है। आज भी आप अगर ध्यान से देखें तो किसान के लिए ग्राउंड लेवल में स्टोरेज हो, लॉजिस्टिक्स हो, कोल्ड स्टोरेज हो, इन सब के लिए भी ध्यान देकर के ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ही ज्यादातर पैसा हम अलॉट कर रहे हैं। 9. Good afternoon, ma'am. This is Aastaf from Reuters. Just wanted to understand, ma'am, these schemes that you have announced, milk, matsya, foot and mouth disease, all of these were also mentioned in the budget. So today the funding that you have allotted, is it additional to the budget or this is part of that or front loading? Yes, I've myself said where it has been mentioned in the budget. I've also mentioned here that this was mentioned in the budget, but amounts are being released now. And where more than what was announced in the budget, additional money is being given, even that has been specifically mentioned by me. So the material which gets distributed, if you probably have a look at it, you will know that what has been claimed as additional is also claimed as additional. But where it is not claimed as additional, of course you're right, it was mentioned in the budget and that's being also now moved to the ground. 48. After all, when was the budget? After all, when was the budget? February, wasn't it? हेलो मैम, मैं अनिल बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 से इधर। मैम, हम हर साल देखते हैं अक्टूबर नवंबर के माह में प्याज और टमाटर की कीमतें बिल्कुल 80 रुपये 100 रुपये तक पहुंच जाती है, कभी बार 150 रुपये तक भी हमने देखा। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान सरकार कर सकती है कि साल में जब भी ऐसे समय आते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, उपलब्धता बढ़ाई जा सके? ज्यादातर प्याज और ऐसे पेरिशेबल सीजनल जो आता है, ऐसे कमोडिटीज के लिए चर्चा बहुत हुई है और उसके लिए बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि उनका स्टोरेज बेटर रहो, उनका ड्राई करने के लिए प्रोसेसेस, साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोसेसेस ले आए और उसका जब हो सकता है विदाउट पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप एक्सपोर्ट करने के लिए प्रावधान करें। इन सब के ऊपर जरूर काम हो रही है। 154. That's right, sir. 154. Do you want to answer? Do you want to answer? I think the Constitution gives it clearly, the central law will prevail over. If it's a concurrent subject, if the law of the state is not in consonance with the central law, unless the center gives its approval to that, the central law will prevail in a concurrent situation. So in this case, it's a major reform which is being done, that the farmer is being allowed to sell his produce to whomever, to wherever he wants to. And interstate also is being allowed. So this will help in reducing the prices and also help in creating infrastructure. Just to add, interstate trade is a central subject. Please take note of that also. 50. Section was mentioned there, that it's just important for the farmer also to have a choice if he wants to sell it to some other state. And interstate, since it comes under the central provision, a direct central law will be made so that the farmer has that option.
Madam, is this also an extension of the farm produce ENAM that you already have in various mandis and states? Is it an extension of that, or is it far more? See, ENAM is an existing facility which functions within the existing statutory framework. When a new enabling legal framework comes up, the scope of ENAM and its ability to transact will be much wider. 52, yeah. मैम प्रणय उपाध्याय फ्रॉम एबीपी न्यूज। मैम अभी तक आप जितना भी प्रोसेस और जितनी भी प्लानिंग कर रहे थे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल को लेके कर रहे थे। इस कोविड क्राइसिस के बाद क्या कोई असेसमेंट है कि हम उस टारगेट को बाय 2024 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट पे ऑन ट्रैक हैं, या ये जो मेजर्स किए हैं आपने इससे वो गोल कितना अचीवेबल होता है या कहाँ डिफरेंस है? अभी मेरा ध्यान कोविड के वजह से जहां अपॉर्चुनिटी है, जहां आवश्यकता है इंटरवेंशन करने के लिए, आवश्यकता इसीलिए कि अगर वैल्यू चेन टूटा पड़ा है उसको रेस्टोर करने के लिए, एंटरप्राइजेस को फर्दर लिक्विडिटी का आवश्यकता है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए, और इस बहाने और इस संदर्भ में अगर चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी के नाते सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी ले आने के लिए ये मौका मिलता है और उससे जनता को सुविधा है, किसान को सुविधा है, हम क्यों ना ले आए। इसीलिए अपॉर्चुनिटी इज बीइंग आइडेंटिफाइड फॉर बोथ वेयर हेल्प इज नीडेड and where newer technology driven options can be brought in, both are being attended to. So at this stage we are concentrating on that. 25. Ma'am, the former Finance Minister Chidambaram has said that you are including the liquidity related measures or monetary stimulus with the fiscal stimulus package. And where in the world it is being included in the fiscal stimulus package? So your thought? First, I'll give you opening remarks. The details can be had from the secretaries. We also look at how the world has been claiming what they're doing. We've also gone into the details of looking at who's included what stimulus into their package announcements. And so, for an example, when we are announcing ours, and incidentally if I'm saying tax refunds are being given, we are not including tax refunds. And if you had noticed during my presentation, I said it's your money, the taxpayers' money. I'm giving that back to you. Only that I'm not delaying, I'm not sitting over it. I am not going to spread it over the year. I will give it to you now because money should reach your hands now. And I did mention even then that tax refund monies have not gone into our calculation in claiming what we are giving as a stimulus. So every way possible, I try to explain some things which I announce now with a larger intention of reaching money in the hands of people, their money maybe, but clearly saying it's their money, it's not mine. Thinking that obviously you have understood that when I say it's your money, I certainly can't account for it. And when I say it's your money, I knowingly say it is your money. But would you want to add? Yes. It is unfortunately not correct. The facts are that most countries' packages, the way they are being reported in the press, including into the international press, are a combination of actual fiscal outgoes and liquidity provisions. This is the fact. For example, there is one country that gave out what is called a 15% package, which a lot of people talk about. Please look at it, 14.9% of it was liquidity. So it is not as if only one part of a package is counted. The way this is being counted is being given to you accurately. There is a mix of fiscal impulses and liquidity provision, and almost every country in the world